तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बच्चा 3.2 एक्सरसाइज लेकर आ गया हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी ये 3.1 एक्सरसाइज थी, जो एनसीईआरटी का बच्चा मैं बात करता हूँ। आज ये बच्चा एनसीईआरटी का 3.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चा सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग जानते हैं बच्चा सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को पुट करना। ठीक है, तो हम बच्चा 3.2 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। कह रहा है बच्चा सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बच्चा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है इसको बच्चा 3 टाइप से सोल्व किया जाता है। पहले था 5 टाइप से, लेकिन अब बच्चा डिडक्ट कर दिया 2, अब 3 ही टाइप से सोल्व करना रहता है। पहला जिसमें हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड और तीसरा हो गया ग्राफिकल मेथड, जो कि 3.1 एक्सरसाइज में आपका ग्राफिकल मेथड था, जो कि मैंने बता दिया। अब बच्चा 3.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आज मैं उसी पे बात करने जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और इसके साथ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करना बच्चा, क्या करना है, सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूट करके भी सोल्व होगा। इसमें इंक नहीं है बच्चा, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर देखो। अब यहां से बच्चा हम कैसे सोल्व करते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसी से, फर्स्ट या सेकेंड से किसी से भी तुमको आसान लगे उसका वैल्यू निकालो x या y का। तो सबसे पहले हम चल रहे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सर इस y को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। जो x का वैल्यू निकला बच्चा वो क्या निकला तुम्हारा, सर सॉरी 14 माइनस वाई निकला, 14 माइनस वाई। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो फर्स्ट से काम किया तो सेकंड में पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे बच्चा, सेकंड में। जहां x है वहां पास ये रखो, x की जगह पर रखेंगे क्या, तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नहीं समझे, जहां पास x है बच्चा वहां पास हमने क्या रख दिया, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, माइनस वाई माइनस वाई। ठीक है, अब इधर देखो माइनस वाई मिलके क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 2y और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4। इसको इधर भेज दो कांस्टेंट को। माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 14। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। 2 से काट दो बच्चा तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया, y का वैल्यू आपका 5 आ गया बच्चा, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इस y को पुट कर दो बच्चा किसमें, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर दीजिए इस y का वैल्यू। तो यहां से देख लो बच्चा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो 14 है बच्चा और y का जब कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया, तो 5 रख दो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, यहां से 9। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। आप लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो किस मेथड से सोल्व किया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, आपका 2 इक्वेशन रहेगा, कोई भी एक इक्वेशन से बच्चा x से y का वैल्यू निकालिए। तो देखो x का वैल्यू मैंने निकाला y के फॉर्म में, तो 14 माइनस वाई आ गया, जिसको मैंने थर्ड मान लिया। अब बच्चा क्या करना है, ये वाला जो x का वैल्यू निकला है ये सेकंड में पुट कर दिए, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 5
अब जब y निकल गया तो ये पुट कर देंगे थर्ड में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन को बच्चा पूरा एक्सप्लेन किया, बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड रखेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, हम लोग को एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा। इसका सेकेंड में बोला जा रहा है कि प्लीज गिव मी मार्कर। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चा कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखो सबसे पहले ये तो बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको थोड़ा सा बच्चा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से s बाई 3, यहाँ से t बाई 2 है, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6। इधर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 3 का टेबल में तो आ जाएगा 2s और 2 का टेबल में आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन कौन सा हो गया सेकेंड। अब बच्चा दोनों में से फिर से वही बात है, चलो लिखते हैं बच्चा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे बच्चा, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से s का वैल्यू आ गया 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। यहां तक समझे। अब लिख देंगे बच्चा पुटिंग वैल्यू ऑफ s, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किसमें बच्चा सेकंड में। जो s का वैल्यू निकला सेकंड में पुट कर दो, तो s देखो यहाँ पास ये हो गया 2 और s के जगह लिख देंगे 3 प्लस टी और इज इक्वल टू 3t। ये 8 नहीं है 3 है, 3t इज इक्वल टू 36। यहां से जब करोगे बच्चा तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 6 और प्लस 2t और प्लस में इधर 5t सॉरी 3t इज इक्वल टू 36। यहां से बच्चा 2t और 3t हो गया 5t और ये देखो प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 36 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। 5 से काट दिए बच्चा, तो t का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका कितना 6। t का वैल्यू कितना निकल के आ गया 6। अब यही t का वैल्यू इसमें पुट कर दो थर्ड में। थर्ड किसको माने थे थर्ड ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन था। ठीक है, थर्ड में रखो बच्चा, तो s बराबर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस टी, तो s बराबर आ गया 3 और t का वैल्यू आ गया 6, यानी कि s बराबर आ गया आपका 9। बात है समझ में। तो t का वैल्यू 6 और s का वैल्यू 9। सेकेंड देखो बच्चा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का आपका क्वेश्चन है बच्चा थर्ड नंबर। ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलो देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। फिर से बच्चा हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहला इक्वेशन से, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। ये इक्वेशन तुम्हारा आ गया थर्ड। कौन सा हो गया बच्चा थर्ड। और लिखेंगे बच्चा पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ये जो x देखो किससे चले हैं फर्स्ट से चले हैं, तो x का वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, तो 9 इंटू 3 प्लस वाई में 3 और ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। यही ना है सेकंड इक्वेशन, बोलो। अब जब ये है सेकंड इक्वेशन बच्चा, तो इसको देखो कैसे सॉल्व होगा। यहां से कटेगा ये 3 बार में काट दो, अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 9 प्लस 3y और माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब एक प्लस में एक माइनस में काटने से फायदा हुआ नहीं हुआ। एक सेकंड, हाँ फायदा तो होना चाहिए, ये कटेगा ही। अगर नहीं तो बच्चा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो तो ऊपर भी तो वही आ जाएगा ना, यहाँ 3 रहेगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 3 से 3 बार में कटा, ये कट गया, तो ये तुम्हारा आ गया 9 और प्लस 3y और माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो ना यहाँ से y का वैल्यू ये कट गया,
तो यह जगह उधर चला जाएगा, y ही नहीं बचेगा, तो y नहीं बचेगा तो y का वैल्यू निकलेगा यहाँ से? बोलो, जब y बचा ही नहीं तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर नहीं निकलेगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? 0। अब इस y का वैल्यू पुट कर दो x की जगह पर, तो यहाँ से हो जाएगा पुटिंग वैल्यू इन y इन थर्ड, y इज इक्वल टू 0 आ गया। जब इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 0 बाई में 3, तो x का वैल्यू आ गया 1। यही आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। इसमें बच्चा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर कह रहा है 0.2 प्लस 0.3 y, ये x और ये y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, दूसरा जो है 0.4 x प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 2.3। देखो, इसको सॉल्व करना बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन। आओ कैसे बनेगा देखेंगे आप लोग। यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल, सब डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा। कैसे? तो देखो बच्चा, ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। कांस्टेंट की बात करें तो डेसिमल हटावेंगे तो बच्चा डेसिमल नीचे 0, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 10, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा बच्चा? 13 और बाई में 10, 10 से 10 खत्म। देखो तो अगर हम डायरेक्ट डेसिमल से हटाते तो ये आ जाता 2x, ये आ जाता 3y, ये आ जाता 13, वही ना आया? देखो तो क्या करो बच्चा, डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो, डेसिमल से डेसिमल को पा कर दो, उड़ा दो। सर ये डेसिमल, ये डेसिमल, ये डेसिमल, खत्म। उसी प्रकार से ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो आपका बच्चा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट से चलेंगे बच्चा इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा? देखिएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3y, यानी कि x का वैल्यू आ गया 13 माइनस 3y और y में 2। ये इक्वेशन आपका थर्ड होगी। इतनी सी बात आया समझ में? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? चलो अब देखो, ये इक्वेशन का पुट कर दो बच्चा सेकेंड में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो बच्चा x की जगह पर, हो जाएगा 4 और x की जगह पर आ जाएगा 13 माइनस 3y और y में 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखिए यहाँ से अगर करेंगे बच्चा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 26 और माइनस 6y प्लस 5y और इधर में 23। इसको उधर भेज दो बच्चा, क्या आ जाएगा? माइनस 6y और प्लस 5y हो जाएगा सिर्फ y माइनस में, और 23 माइनस हो जाएगा 26, माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा -3, माइनस से माइनस खत्म। यहाँ से y का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 3। ये बात हुआ समझ में? बोलो इतनी सी बात आया समझ में कि नहीं आया? चलो अब ये y का वैल्यू पुट कर दो, कौन सा बच्चा? इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करते हैं बच्चा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3 और y की जगह पर 3 रखो और y में 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 y में 2। अब देखो घटाओ बच्चा, 13 में से 9, 9 4 13, 4 बाई 2, 2 से 2 काट दो, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 2। x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू कितना गया आपका? 3। ठीक है, बोलो बात आ गया समझ में? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बच्चा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चा आपका क्या है देखेंगे। कहाँ चला गया यार? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया बच्चा √2x प्लस √3y और इज इक्वल्स टू 0। दूसरा हो गया बच्चा √3x माइनस √8y और इज इक्वल्स टू बच्चा 0। अब देखो इसका वैल्यू सॉल्व करके हम लोग को निकालना, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब फर्स्ट से चलोगे बच्चा तो √2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा प्लस में रहने तो √3y इज इक्वल्स टू 0। √2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में √3y। अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं ना बच्चा, जितना भी x x y y सब रूट के बाहर है, सब रूट के क्या है बच्चा? बाहर। तो आ जाएगा बच्चा -√3y। यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस में √3 और y में 2 अंडर रूट में और इंटू में y। ये इक्वेशन कौन सा हो गया आपका? थर्ड। अब ये जो वैल्यू है x का ये पुट कर देंगे किसमें हम? सेकेंड में। चलो करते हैं बच्चा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अगर आप सेकेंड में इसका वैल्यू पुट करते हैं ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा बच्चा माइनस में √3 और y में √2 और इंटू y x की जगह पे और माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ से करोगे बच्चा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा √9 यानी कि √9 का मतलब डायरेक्ट लिख दे 3y और y में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब एलसीएम लोगे, चलो यहाँ आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। जब यहाँ से बच्चा एलसीएम लोगे तो कुछ नहीं, √2 है यहाँ 1 है तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा √2। अब √2 आ जाएगा बच्चा, इससे तो बच्चा कट जाएगा, √2 से √2 खत्म, एक से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंजिंग नहीं, आ जाएगा 3y। अच्छा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 है, 1 का टेबल में √2 कितने बार में? √2 बार में। यहाँ √2 है तो √2 इंटू √8 हो जाएगा √16y और इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात आया समझ में? हाँ बोलो, इतनी बात आया? अब इसके बाद बच्चा बात करने वाले हैं, कहाँ चला गया यार? चलो देखो, यहाँ से आ जाएगा बच्चा -√3y और ये आ जाएगा क्या? 4y माइनस में, और यहाँ से आ जाएगा बच्चा ये इंटू होकर 0, इंटू होकर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से बच्चा आ जाएगा तुम्हारा क्या? -7y और इज इक्वल टू 0। यानी कि बात करें तो y का वैल्यू यहाँ से बच्चा, y का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 0। देखो ना 7 नीचे जाएगा डिवाइड में तो 0 पॉइंट समथिंग का होगा 0। अब इस y का वैल्यू पुट कर दो किसमें? इक्वेशन थर्ड में। जब थर्ड में पुट करेगा बच्चा तो x इज इक्वल टू -√3/2 √2 और इंटू y है यहाँ पास, तो x इज इक्वल्स टू -√3/2 और इंटू 0। बोलो x का भी वैल्यू क्या आ गया? 0। y का भी वैल्यू 0 है और x का भी वैल्यू क्या है? 0। कोई कंफ्यूजन? बोलो, इतनी सी बात आया समझ में? ठीक। अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, इसमें खुल नहीं रहा है जी, वीडियो पॉज करो। तो देखिए दोस्तों, ये वाला बच्चा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जो x का भी वैल्यू 0 आया और y का वैल्यू भी क्या आया बच्चा? 0।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बात करते हैं। 6 में क्या है बच्चा, उसके बात करते हैं। चलो आ जाओ, देख लो। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि 6 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया बच्चा 3x/2। ये 6 नंबर है। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। और दूसरा इक्वेशन आपका हो गया x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये देखो, इसको भी हमको सॉल्व करना बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो आप देखो कैसे बनेगा। ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। सर कितना एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। 2 का टेबल में कितने बार में 6 आएगा, 3 बार में। तो 3 3 जा 9x माइनस 3 का टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में। तो हो जाएगा 10y। कितना हो जाएगा बच्चा, 10y इज इक्वल टू -2। इसको जब फर्दर बच्चा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 9x माइनस 10y और इज इक्वल टू कितना जाएगा, -12। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। पहले जो फ्रैक्शन में था उसको बच्चा सिंप्लीफाई कर दिए हम लोग, ठीक है। अब इसी प्रकार से बच्चा इसको ही सिंप्लीफाई करो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 का टेबल में 2 बार में तो हो जाएगा 2x प्लस 2 का टेबल में 3 बार में तो हो जाएगा 3y और इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया बच्चे तुम्हारा 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन आपका सेकंड। चलो अब दो कोई एक इक्वेशन से चलेंगे। तो पहले बच्चा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब फर्स्ट से चलेंगे बच्चा तो तुम्हारा हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ से 9x इज इक्वल टू आ जाएगा -12 और प्लस हो जाएगा 10y। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू बच्चा तुम्हारा आ जाएगा -12 और प्लस 10y और y में कितना आ जाएगा बच्चा 9। ये तुम्हारा गया x का वैल्यू, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट कर दो। इक्वेशन सेकेंड क्या है तुम्हारा, तो इक्वेशन तुम्हारा सेकेंड ये है 2x प्लस 3y और माइनस इज इक्वल टू 30। x की जगह पर ये वाला बात रखना है। तो x ये इंटू में 2 है तो इसको 2 बाहर कर दो और x की जगह पर रखो -12 प्लस 10y और y में 9 और इज इक्वल और प्लस में हो जाएगा ये 3y इज इक्वल टू 13। कोई कंफ्यूजन, देखो क्या किया मैंने। 2 इंटू में था तो 2 बाहर कर दिए। x की जगह पर ये वाला पूरा बात को क्या कर दिया बच्चा, पुट कर दिए। और इधर में आ गया क्या, ये प्लस में 3y था, 3y इज इक्वल में 13 था तो 13। ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा -24 और ये हो जाएगा प्लस 20y और y में 9 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से बच्चा जब सोल्व करोगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है एलसीएम में। अब यहाँ से आ जाएगा -24। पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे बच्चा तो यहाँ 9 है, यहाँ 1 तो एलसीएम आ जाएगा आपका 9। तो आ जाएगा -24 और प्लस 20y और प्लस 1 का टेबल में 9 कितने बार में, 9 बार में। 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। यहाँ तक आ गया समझ में। अब बच्चा आगे देखो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बात आ रही समझ में ना क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब देखो ये दोनों y वाला बच्चा एक जैसा, दोनों प्लस में उसको जोड़ देंगे, माइनस वाला को उधर भेज देंगे प्लस में। ये हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47y और ये चला जाएगा 9 में 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना बच्चा, 9 से मल्टीप्लाई करो 27 बचेगा 2, 9 कम 9 2 11 117 बच्चा। और ये माइनस में इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24। बात आया समझ में। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों एक जैसा प्लस में था तो ऐड कर दी, माइनस में था तो उधर भेज दिए प्लस में। ये आ गया 47y
और इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर दो बच्चा, तो 11 कैरी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 3 और 1 4 और ये 1। अब यहाँ से y का जो वैल्यू आ गया बच्चा 141/47। अगर देखो तो ये 3 से कटने वाली है क्या, 3 से काटते हैं बच्चा, तो सर 3 से हो जाएगा 21 के 1 कई हो जाएगा 2 4 12 2 14। हाँ सर ये 3 से कट जाएगा, 3 से इसको पूरा काट देंगे तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया बच्चा क्या 3, y का वैल्यू आपका आ गया बच्चा 3। अब ये y का वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन थर्ड में। इसको बच्चा मानना भूल जाते हो तुम लोग, याद रखना जो x का वैल्यू निकलेगा उसको थर्ड मानना। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में आपको y के जगह पुट कर दो तो x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12 और +10 और y के जगह पर हो जाएगा 3, y की जगह क्या हो जाएगा 3 और y में हो जाएगा 9। यहाँ से x इज इक्वल टू 30 और 30 - 12, 30 - 12 कितना आ जाएगा बच्चा, 30 - 12 18 आ जाएगा ना। हाँ और y में 9, 9 2 जा 18, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2। देखो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 2। तो ये तुम्हारा बच्चा क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन था, मैंने 6 क्वेश्चन को डील कराया। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं तो क्या है बच्चा, जरा सा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इसमें बोला जा रहा है बच्चा सेकेंड क्वेश्चन, सोल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 and hence the value of m for which y is equal to mx + 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला इक्वेशन तुम्हारा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड जो बच्चा तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा 2x और -4y और इज इक्वल्स टू -24 और आपको दिया बच्चा फाइंड वैल्यू ऑफ m, y इज इक्वल टू तुम्हारा mx + 3 है, mx + 3। तो आपका m का वैल्यू निकालने बोला कि m का वैल्यू क्या होगा। चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ सर, और x और y का वैल्यू यहाँ पास पुट कर देंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। चलो आओ देखते हैं कैसे। ये तुम्हारा पहला हो जाएगा, ये तुम्हारा दूसरा हो जाएगा। ठीक, पहला इक्वेशन तुम्हारा हो गया क्या, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और बच्चों सुन, यहाँ पास नहीं बोला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चा आप लोग के संतुष्टि के लिए लगा दे रहे सब्स्टिट्यूशन। और कोई बच्चा कहेगा सर हम एलिमिनेशन बनाएंगे, गलत होगा क्या? नहीं बच्चा, बिल्कुल सही होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे बच्चा, तो आ जाएगा 2x और +3y इज इक्वल्स टू 11। यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 और माइनस में 3y। ये इक्वेशन तुम्हारा था। अच्छा अभी एक चीज़ और, x इज इक्वल टू आ गया 11 - 3y और y में आ जाएगा 2। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। क्या हो गया? थर्ड। अब बच्चा x का वैल्यू किस में पुट कर देंगे? x का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो बच्चा इसका वैल्यू। क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 11 - 3y और y में 2 और -4y इज इक्वल टू -24। अब यहाँ से देखो बच्चा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ से बच गया 11 - 3y और माइनस यहाँ से 4y और -24। ये दोनों ऐड हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा -7y और ये -24 इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चा 11 -7y इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -5 और ये 3 माइनस में, माइनस से माइनस खत्म। y का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना तुम्हारा 5। अब ये y का वैल्यू पुट कर दो किसमें? सेकंड में। जब सेकंड में पुट करेगा बच्चा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 - 3। y के जगह पर कितना रखेंगे? 5। y के जगह पर रख दो 5 और y में तुम्हारा आ जाएगा 2।
तो x का वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 15 बाई में 2। x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बच्चा -4/2। काट दो बच्चा, x का वैल्यू आ गया -2। x का वैल्यू -2। लेकिन हमको x और y नहीं पूछा, हमका ये रिलेशन में m का वैल्यू पूछा। तो लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू बच्चा mx प्लस 3। y का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 रखो m, और x का वैल्यू कितना निकाले बच्चा -2। तो यहाँ पास -2 और +3, इस +3 को इधर भेज देंगे बच्चा, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2 है, ये 2 से 2 खत्म बच्चा। तो m का वैल्यू यहाँ से आ गया -1। क्या आ गया -1। कोई कंफ्यूजन? चलो इसके बाद बच्चा हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कितना मिनट का वीडियो बना है बाबू? 30 मिनट। चलो अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और थर्ड में बच्चा कितना क्वेश्चन है? थर्ड में इसमें 5th क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो 5th क्वेश्चन थर्ड का बच्चा है ये हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। नहीं तो वीडियो बच्चा 6 क्वेश्चन है, बनाने में आधा घंटा तो समय लगेगा ही लगेगा, तो आपको 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे। आप लोग दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चा, ठीक है। थैंक यू।